तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको क्लास मिलने वाली हैं और हर एक एग्ज़ाम से आपको अपडेट भी मिलने वाला है। जितने भी एग्ज़ाम के अपडेट आएंगे, टोटल फॉर्म वगैरह, कब वैकेंसी आई है, कितने पर सीट कैंडिडेट हैं, सारे एग्ज़ाम के अपडेट आपको मिल जाएंगे। और है नोट्स भी सारे सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी एग्ज़ाम का। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिद्धांत और आपका एक बार फिर से सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के सबसे पहले चैप्टर के बारे में, मात्रक और संकेत के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ से आपको बता दूं कि यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो गया हो। यहाँ 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर की बात करें, अगर फिजिक्स की बात करेंगे तो आप रेलवे के एग्ज़ाम में आप जानते हैं जनरल साइंस का वेटेज है 10 से 12 नंबर, 15 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखिए, पहला अगर हम बात करें यहाँ पे देखेंगे तो पहला आपका जो है भौतिक राशि दिया हुआ लंबाई। तो लंबाई को जो नापा जाता है वो किस में नापा जाता है, वो मीटर में नापा जाता है। इसका संकेत क्या है, एम है। कैसे याद करेंगे, मी मतलब मीटर है, तो इसका संकेत क्या है, एम, ये याद रखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद अगला जो है द्रव्यमान। जितने भी मैं आपको कराऊंगा वो आपको इम्पोर्टेंट ही रहेगा। बाकी सारे इसमें कवर होंगे चैप्टर, चाहे जितने भी चैप्टर हैं वो आरआरबी, एलपी, जेई, एसआई, एनटीपीसी सबको देखते हुए सारे फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब कवर होंगे। ठीक है। अब द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। अगर वहीं सीजीएस मात्रक अगर आपसे पूछ लेता है तो वो सीजीएस मात्रक आपका केवल ग्राम होता है, याद रखिएगा। एसआई मात्रक आपका किलोग्राम होगा, केजी, किलोग्राम। आप यहाँ देखेंगे संकेत केजी, किलोग्राम। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। अगले तीसरे पे चलते हैं, तीसरे भौतिक राशि पे चलते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे तीसरा भौतिक राशि है समय। समय की अगर हम बात करें तो समय, जिसको आप जानते हैं टाइम, टाइम को किससे इसका हम नापते हैं, सेकंड में। ठीक है। समय का मात्रक जो होता है, साई मात्रक, वो सेकंड होता है। अगर वहीं पे अगर आप यहाँ पे सेकंड देखिए लिखा हुआ है, सेम वही चीज़ है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इसका संकेत अगर पूछता है तो सेकंड आपको याद रखना है। बात करते हैं कार्य एवं ऊर्जा की मात्रक। तो कार्य, जो आप कार्य करते हैं या कितना आपका ऊर्जा होती है, हानि या जो भी कार्य करने में ऊर्जा लगती है, तो उसका जो मात्रक होता है वो जूल होता है। जूल, जे, यहाँ पे देखिए जे, यहाँ पे पता चल रहा है, तो जूल का संकेत है जूल, जे से। ठीक है। अगले राशि की तरफ चलते हैं। तो पांचवा राशि है चाल। चाल, चाल पे आप देखेंगे, यहाँ पे अगर चाल की बात करें तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी को हम किस में नापते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दूरी बटे समय। अब दूरी बटे समय आप देखेंगे, दूरी का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। अभी मैंने आपको ऊपर समय का मात्रक यहाँ देखेंगे आप बताया है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो मीटर को हम किस में डिनोट करते हैं, मीटर को हम एम से दिखाते हैं। सेकंड को किससे दिखा करते हैं, तो सेकंड को एस से करते हैं। तो अब मीटर बटे जब सेकंड है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से मीटर बटे सेकंड। अब सेकंड जब ऊपर जाता है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखिए एक, यहाँ हम इसका घात मान लेते हैं। अगर कोई घात नहीं दिया, सेकंड स्क्वायर नहीं दिया, सेकंड क्यूब नहीं दिया है, तो हम एक घात मान लेंगे। जब ये एक ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है। याद रखिएगा, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। अगर केवल मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, केवल मीटर बटे सेकंड यहाँ पे लिखाएंगे तो भी आपका सही है। चलिए छठवा बात करते हैं कोणीय वेग की। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, रेडियन। रेडियन बटे सेकंड, यहाँ याद रखेंगे, रेडियन बटे सेकंड। रेडियन को किससे करते हैं, आर ए डी, आर ए डी बटे सेकंड। सेकंड यहाँ पे देखिए सेकंड लिखा हुआ है। अगले राशि पे चलते हैं, आवेग। आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकंड। आवेग का मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा, न्यूटन सेकंड। न्यूटन और किसका मात्रक होता है, तो न्यूटन आपका बल का भी मात्रक होता है। बल का एसआई मात्रक जो है न्यूटन होता है। और आगे भी बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इस पहले इसको आवेग बता दे रहा हूँ, फिर बल का आपको बता रहा हूँ। न्यूटन सेकंड, न्यूटन को एन से डिनोट करते हैं, फिर एस सेकंड से करते हैं। देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूटन।
अगर एसआई मात्रक पूछता है तो आप न्यूटन बताएंगे। सीजीएस मात्रक पूछता है तो आप डाइन बताएंगे। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। याद रखिएगा, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। याद रखिएगा, दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है पास्कल। एक पास्कल क्या कितना होता है? 1 पास्कल बराबर क्या होता है? तो 1 पास्कल बराबर न्यूटन मीटर -2 न्यूटन मीटर की स्क्वायर -2। ठीक है, याद रखिएगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। वाट को किससे निरूपित करते हैं? डब्लू से। पास्कल को पीए से। देखिए 11वां है विद्युत धारा। विद्युत धारा को किस पे नापते हैं? जो आपके घर में विद्युत लाइट प्रवाहित होती है किसको? उसको एम्पियर में देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इसको ए से निरूपित करते हैं। विद्युत आवेश, आवेश को कूलाम। अगर खाली आवेश पूछा तभी कूलाम। ठीक है, कूलाम को किससे निरूपित करते हैं? सी से। विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध को ओम से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर केवल प्रतिरोध की जगह प्रतिरोधकता पूछ लेता है, प्रतिरोधकता, तब आप क्या कहेंगे? प्रतिरोधकता को ओम मीटर से नापते हैं। याद रखिएगा, प्रतिरोधकता को ओम मीटर से नापते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 14वां है राशि विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता को किससे डिनोट करते हैं? विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है वो फैरड होता है। फैरड, एफ। देखिए शुरू में आ रहा तो एफ से आप यहाँ पे निरूपित करेंगे। विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और किस में नापते हैं? इसका जो होता है मापन किसे? तो वोल्ट मीटर। अगर पूछ लेता है तो वोल्ट मीटर। याद रखिएगा, वी से इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद आपका विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा की मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट ऊष्मा की मात्रक जूल बटे किग्रा। किग्रा भी हो सकता है, केल्विन भी हो सकता है, मतलब तीनों हो सकता है। याद रखिएगा, जूल भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, केल्विन भी हो सकता है। विशिष्ट ऊष्मा की मात्रा। तो यहाँ पे ये इसका आपका जो है संकेत है। अब आगे चलते हैं 17वें राशि पे। अभी मैं इसके लास्ट में आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा। इसकी ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। इसको सीडी से शो करते हैं, सीडी से इसको दिखाते हैं। अभी मैंने कोणीय वेग के बारे में पीछे पढ़ा था। तो कोणीय वेग का मात्रक जो होता है रेडियन बटे सेकंड, मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था। तो यहाँ पे देखिए केवल कोण का पूछ लिया मात्रक, तो यहाँ पे आपको रेडियन, केवल रेडियन आएगा। ठोस कोण का अगर मात्रक पूछता है, ये दो पूरक राशि होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है, दो पूरक राशियाँ अगर पूछता है तो ठोस कोण, और ये आपको इतना याद रखना है। इसके दोनों मात्रक आप याद रखेंगे। ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसको एसआर से निरूपित करते हैं। 20वें राशि के बाद बात करेंगे तो 20वां उष्मागतिक ताप। यहाँ इसका देखेंगे उष्मागतिक ताप का। तो ये केल्विन से इसको हम डिनोट करते हैं। केल्विन से आप यहाँ पे देखेंगे, के से हम यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल को हम, इसका मात्रक जो होता है ये वर्ग मीटर होता है। दिखाते किससे हैं? मीटर स्क्वायर से दिखाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आयतन का। देखिए अगर एक चीज़ और आपको बता दें, अगर बीमा अगर पूछ लेता है, जैसे क्षेत्रफल का बीमा पूछ लिया तो मीटर स्क्वायर की जगह आप एल स्क्वायर कर देंगे। आयतन को पूछ लिया तो एल क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बीमा होता है। संकेत पे ही बीमा डिपेंड करता है, सूत्र और संकेत पे ही बीमा डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आवृत्ति के बारे में। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति को हम टी से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक होता है हर्ट्ज, एच जेड। याद रखिएगा। इसके बाद पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है। यहाँ पे देखिए न्यूटन मीटर संकेत लिखा हुआ है। 25वां की बात करेंगे। देखिए 25वां ज्योति फ्लक्स। वहाँ हम ज्योति तीव्रता की पढ़े थे, यहाँ ज्योति फ्लक्स की पढ़ेंगे। ज्योति फ्लक्स, देखिए ज्योति फ्लक्स को हम कहते हैं ल्यूमेन। देखिए ल्यूमेन कहते हैं।
इसका मात्रक LM से इसको शो करते हैं। इसके बाद है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है वेबर। अगर वहीं CGS मात्रक पूछ लेता है तो CGS मात्रक जो होता है वो पास्कल होता, सॉरी, मैक्सवेल होता है। CGS मात्रक जो अगर पूछ लेता है आपसे तो आप बताएंगे मैक्सवेल होता है। एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। याद रखिएगा, 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। देखिए 27वें राशि की तरफ चलेंगे। तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रांग होता है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक जो होता है वो एंगस्ट्रांग होता है। और अगर एंगस्ट्रांग नहीं दिया है तो आप मीटर भी लगा सकते हैं। अगर मीटर दिया है तो आप मीटर भी लगा सकते हैं। तरंग वेग का अगर पूछ लेगा तो न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन प्रति सेकंड जो भी दिया होगा आप वहाँ पे लगाएंगे। इससे शो किससे करते हैं? तो इसको लैम्डा से शो करते हैं। लैम्डा 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 से इसको निरूपित करते हैं। 28वां राशि है प्रदीप्त घनत्व। तो प्रदीप्त घनत्व को हम किससे दिखाते हैं? लक्स। प्रदीप्त घनत्व को, इसका जो मात्रक है लक्स, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? IX से। याद रखिएगा। अब अगले टॉपिक पे चलेंगे। वहाँ हमने आपको 28 राशियाँ पढ़ाया, उनके मात्रक बताए, उनके संकेत बताए। अब हम कुछ और आपको मात्रक बताएंगे। इसके बाद हम आपको टॉप MCQ भी कराने वाले हैं। टॉप 20 MCQ कराएंगे। इसी तरीके से हर चैप्टर का फिजिक्स, हर चैप्टर केमिस्ट्री, हर चैप्टर बायोलॉजी, हर चैप्टर मैथ, हर चैप्टर रीजनिंग की क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है। इसके लिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और करंट अफेयर की भी क्लासें चलती रहेंगी। GK और करंट अफेयर की भी क्लास चलती रहेंगी। तो चलिए देखिए महत्वपूर्ण मात्रक और उनके संकेत। ठीक है। अब देखिए दूरी का मात्रक जो है आप सभी जानते हैं। दूरी का मात्रक क्या होता है? यहाँ मीटर जानते हैं। ये दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। ठीक है। परमाणु घड़ी का मात्रक सेकंड से देखते हैं, सेकंड कितने बज के कितने सेकंड हुआ। विद्युत धारा का मात्रक मैंने आपको बताया एम्पियर होता है। केल्विन किसका मात्रक है? तो केल्विन ताप का मात्रक है। किससे डिनोट करते हैं? के। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि केल्विन को सेल्सियस में बदलना, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना, ये चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। कैंडेला किसकी मात्रक है? तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। माइक्रोन। माइक्रोन किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁶ मीटर। याद रखिएगा, 10⁻⁻6 मीटर। एक एंगस्ट्रांग दूरी का मात्रक। दूरी का मात्रक एंगस्ट्रांग भी होता है। मैंने अभी आपको बताया जब पढ़ा रहा था तो इसके पहले जो राशि बताया था। तो एंगस्ट्रांग किसका मात्रक है ये आप कमेंट में करके इसका सही उत्तर आप बताएंगे। एंगस्ट्रांग किसका मात्रक है? ठीक है। मैंने वहाँ आपको जो है बताया था एंगस्ट्रांग। और एक एंगस्ट्रांग की आप ये भी बताएंगे एक एंगस्ट्रांग बराबर कितना मीटर होता है? 10⁻−10 होता है। ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। उसके बाद अगर हम पार्सेक बात करें तो पार्सेक भी दूरी का मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो पार्सेक होता है। खगोलीय इकाई भी देखिए, खगोलीय इकाई भी जो है वो दूरी का मात्रक है। इसके बाद अब हम आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक पे जो ले चल रहे हैं वो MCQ की सहायता से मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर भी बता देंगे और MCQ भी आपको हम कवर करा देंगे। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। एक सेकेंड। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है लंबाई का मात्रक क्या है? आप लोग अपने मन से उत्तर देंगे। मैं यहाँ पे कुछ उत्तरों को आपको जो है क्या बोलता है गलत टिक करूँगा, तो आपको तभी कमेंट करके बताना है कि सही है या गलत है। चलिए लंबाई का आप लोग बताएंगे, कमेंट करके आप लोग अपने मन से बताएंगे क्या है। मैं बता रहा हूँ लंबाई का किलोग्राम। चलिए ठीक है, आप लोगों ने सही उत्तर बताया। देखिए लंबाई का मीटर होता है। मैंने अभी आपको पढ़ाया भी 28 राशि है।
जो उसमें मैंने आपको सबसे पहले राशि जो बताया था उसमें मैंने आपको बताया था लंबाई का मीटर होता है, बताया था वहाँ पे। फिर किलोग्राम मैंने आपको बताया किलोग्राम किसका मात्रक होता है, तो वो किलोग्राम आपका मैंने आपको बताया था वहाँ पे किलोग्राम जो होता है वो द्रव्यमान का मात्रक होता है, याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने गलत करूँगा ताकि आपको जानकारी मिल जाए, आप ना गलती करें। जब मैं गलत करूँगा तो उससे आपको सिखाऊंगा कि आप ना गलती करें। चलिए आगे चलते हैं। मापन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो मापन की सबसे छोटी इकाई क्या है? मैंने आपको एंगस्ट्रांग के बारे में बताया, फर्मी के बारे में बताया, नैनोमीटर के बारे में बताया, माइक्रोन के बारे में बताया। तो एंगस्ट्रांग बराबर क्या होता है? 10⁻−10, याद रखिएगा। फर्मी क्या होता है? 10⁻15, याद रखिएगा। नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻9, याद रखिएगा। माइक्रोन क्या होता है? 10⁻6। अब इसमें आपको देखना है सबसे छोटी कौन सी है। तो भैया सबसे छोटी मुझे तो फर्मी लग रही है, अगर आप कहिए तो मैं मार दूं सही। चलिए आगे चलते हैं। किस भौतिक राशि का मात्रक कैंडेला है? तो मैंने आपको बताया था कैंडेला जो मात्रक है वो ज्योति तीव्रता का है। 10⁻−15 अभी मैंने आपको बताया मीटर किसे व्यक्त करने के लिए है, तो वो फर्मी है। एंगस्ट्रांग का भी बताया, मिमी का बताया, माइक्रोन का बताया। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का है। और पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, याद रखिएगा। छठवां जो है, पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का। ये पारसेक दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा। और पारसेक जो है ये सबसे बड़ी दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वें क्वेश्चन की तरफ। टॉप 20 की क्वेश्चन इसमें करा दे रहा हूँ। पहला चैप्टर इसी के साथ आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 20वां पे चलेंगे। निम्नलिखित में दूरी का मात्रक नहीं है। तो दूरी का मात्रक मैंने आपको बताया, एंगस्ट्रॉम को भी नापते हैं, फर्मी को भी नापते हैं, पारसेक को भी नापते हैं, लेकिन बार्न को नहीं नापते हैं। तो बार्न इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल अकेंद्री तथा असंरक्षी है? तो आप बताएंगे इसमें से। देखिए घर्षण बल जो होता है ये अकेंद्रीय है। घर्षण बल जो होता है वो दो सतहों के बीच लगता है। ये दो सतहों के बीच लगता है, जो है विरोध करता है। जब खुरदरा होगा तो घर्षण बल अधिक होगा। दूध का मंथन करने पर क्रीम प्राप्त होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण आप सभी जानते हैं, अपकेंद्री बल है। इसका कारण है अपकेंद्री बल। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है? तो कुछ राशियां होती हैं जैसे विकृति, इसका मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक, ठीक है, आवर्धन, ये सब का मात्रक नहीं होता, याद रखिएगा। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। किस पर रखा जाता है? उसको जब पृथ्वी के केंद्र पर आप रखेंगे तो उसका मात्रक जो है, भार जो है उसका कम होता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो चुंबकीय बल तो वहाँ लगेगा नहीं, अंधैर्य बल तो लगेगा नहीं, विद्युत चुंबकीय बल तो लगेगा नहीं। तो यहाँ पे आपका गुरुत्वाकर्षण बल सही उत्तर हो जाएगा। ग्रहों के बीच जो लगता है कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। कार्य की बीमा किसके बराबर है? तो कार्य की बीमा आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा के बीमा के बराबर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विमीय सूत्र M/L/T/T-2, ये इसका जवाब आप बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? M/L/2T-2। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसका सही सही उत्तर कार्य होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए कहीं ना कहीं गलती करूँगा। निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक क्या है? मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया, व्युत्पन्न मात्रक और मूलक राशियों में अंतर भी बताया था। तो इसका क्या होगा? सही आप बताएंगे कमेंट करके। मैंने कैंडिला के बारे में बताया था, किलोग्राम के बारे में बताया था, न्यूटन के बारे में भी बताया था, मीटर के बारे में भी बताया था। तो आप इसका सही उत्तर बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। किस गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है यदि धनात्मक हो? चलिए बढ़ जाती है। किसी वस्तु को जड़त्व मापने की इकाई क्या है? तो आप सभी जानते हैं इसकी जड़त्व मापने की इकाई क्या होती है? द्रव्यमान होती है।
समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? क्या वेग कहलाता है या त्वरण कहलाता है? आप बताइए। मैं तो वेग पे मारने जा रहा हूँ। विमीय विश्लेषण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? भौतिक राशियों की इकाई को जांचने के लिए किया जाता है। हाँ, बिल्कुल किया जाता है। भौतिक राशि को मानों की ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हाँ, बिल्कुल किया जाता है। क्या राशियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है? हाँ, बिल्कुल किया जाता है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा आपका। यदि किसी राशि का विमीय सूत्र m0 L2 L1 t-1 है तो वह राशि क्या है? बताइए, वह राशि क्या है? क्या बल है? मैं पूछ रहा हूँ क्या बल है? आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। वेग इसका सही उत्तर है। बाकी जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए MCQ। अब आपको केवल कुछ नहीं करना है, बस नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं वो आपका आसानी से निकल जाए। मैं GK GS जितने भी सब्जेक्ट हैं वाइज हैं आपके सारे प्रैक्टिस MCQ और चैप्टर वाइज कराता रहूँगा।